सो पे अटेंशन प्लीज। आज का जो लेक्चर है बहुत ही बढ़िया और सबसे इंटरेस्टिंग लेक्चर है, क्योंकि आपको आप जैसा टॉपिक हम लोगों ने सीखा था इसके पहले, ठीक है, क्या सीखा था हम लोगों ने? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी, जिसमें हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया था वो था बेटा हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी में अब जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो वेलोसिटी में देखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी? दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में या फिर स्पीड के बारे में देखा तो स्पीड में हमको अलग अलग तरह के फॉर्मूले मिले थे, और स्पीड में हम लोगों ने देखा था कि एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी का जब हम लोगों ने फॉर्मुलेशंस देखा तो हम लोगों ने देखा कि दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोगों ने एक बेसिक फॉर्मूला बनाया। उस फार्मूले के आधार पे उस पे हम लोगों ने चेंजेस किए, और अगर आपको x1 नहीं पता हो, x2 नहीं पता हो, x3 नहीं पता हो तो x1 की जगह पे हम लोगों ने v1 t1 v2 t2 v2 t3 इस तरह से हम लोगों ने पुटअप किया, और नीचे हम लोगों ने टाइम का फैक्टर लिखा। यदि आपके पास टाइम ना हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम लोगों ने x1 प्लस x2 प्लस x3 लिखते गए, और जब टाइम का फैक्टर आया तो t1 t2 t3 की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा? दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी, दैट इज x1 बाय v1 x2 बाय v2 x3 बाय v3 इस तरह से लिखते गए। उसके बाद हम लोगों ने केसेस देखा कि डिस्प्लेसमेंट यदि क्या हो, सेम तरह से हो, दो इंटरवल के लिए x1 और x2 की वैल्यू अगर सेम रही तो हमारा फॉर्मुलेशन बना था एवरेज वेलोसिटी का, दैट इज ट्वाइस v1 v2 बाय v1 प्लस v2। और अगर आपका टाइम इंस्टेंट इंटरवल कैसा रहे, सेम रहे, मतलब t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t अगर हम लोगों ने लिया तो हमारा इक्वेशन दैट इज v1 प्लस v2 बाय 2। तो एक बात तो ये तो पक्की थी कि हमको ये पता था कि हम लोगों ने जो इक्वेशंस निकाला है वो इक्वेशंस कहां पे इस्तेमाल कर लेना है। जैसे मैंने कैट का एग्जांपल बोला कि कैट आराम से जाती और भागते हुए वापस आएगी, तो उसका जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस अगर सेम रहा तो हम लोग वहां पे क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? हम लोग दैट इज ट्वाइस v1 v2 बाय v1 प्लस v2 इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है 60 की स्पीड से और वापस आएगा 40 की स्पीड से, अलग अलग वेलोसिटीज है, या फिर मान के चलो नहीं, एग्जांपल हम लोगों ने कुछ अलग लिया था कि एक ऑब्जेक्ट है, हमारी कार है, कार ए से बी पे जा रही है और उसका अपने एक अलग वेलोसिटी से जा रही है, उसको टाइम सेम लगता है, दैट इज 2 आवर्स लगता है। उसके बाद बी से लेके सी पे चलता है, तभी भी उसकी स्पीड अलग है, लेकिन टाइम कैसा लग रहा है? सेम लग रहा है। तो टाइम इंस्टेंट्स अगर सेम लगता है तो फॉर्मूला क्या लगाया था हम लोगों ने? v1 प्लस v2 बाय 2 लगाया था। तो ये तो बिल्कुल हमको तय था कि फॉर्मूले का इस्तेमाल कहां पे करना है। वाई? बिकॉज हम लोग कंसेप्चुअली कैसे थे? रेडी थे और कंसेप्चुअली स्ट्रांग थे। उसी तरह से एक्सेलरेशन के कंसेप्ट में आपके यहां पे फॉर्मुलेशंस बनेंगे, और यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि सर डेरिवेटिव कहां पे इस्तेमाल करें और इंटीग्रेशन कहां पे इस्तेमाल करें, पहली चीज। और जो फार्मूले हमारे एक्सेलरेशन के अलग अलग तरह तरह के फॉर्मुलेशंस बनेंगे, ये फार्मूले आप कहां पे और कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन में कि बेसिकली हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? इट इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी आपकी बढ़ रही हो या घट रही हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला बना था, दैट इज डेल्टा v बाय डेल्टा टी। जैसे आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपने बनाया था, दैट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, उसी तरह से एक्सेलरेशन का फार्मूला बना डेल्टा v बाय डेल्टा टी। ओके, सो नाउ इस फार्मूले में अगर आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। बात समझ में आ रही है? अब इसके आधार पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन के 3 टाइप्स बनाए कि एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन ये नेगेटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन ये 0 हो सकता है। अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी घट रही हो तो नेगेटिव, और वेलोसिटी अगर चेंज ना हो तो 0 एक्सेलरेशन। तो ये रहा हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यहां तक समझ में आया? तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाते हैं? फॉर्मूला बनाते हैं, और यही फॉर्मूला हम लोग वेलोसिटी में भी देखे, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, इस तरह से लिखा था, बराबर है। और ये वेलोसिटी का हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी करके नाम दिया था, याद होगा, बराबर है। और ये जो हमारा बना है इक्वेशन, ये किसका है? दैट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और इसके अकॉर्डिंग हमारा इसका यूनिट भी बना, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर है। अब देखो ध्यान देना, इसमें एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे। मान के चलो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है बच्चों की, यहां पे ये ऑब्जेक्ट निकला या फिर कार निकली जिसकी इनिशियल स्पीड मान के चलो दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट कहीं यहां से लेके यहां पे पहुंचा है मान के चलो, और इसकी अब वेलोसिटी रही 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो सकता है कि इसका इनिशियल टाइम दिया हो आपको, मान के चलो 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट, 1 सेकेंड पकड़ के चलिए, और यहां से यहां पे जाने के लिए उसको टाइम कुछ लगा, उस समय हम लोगों ने टाइम देखा, दैट टाइम इज t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। और आपको पूछा गया है कि एक्सेलरेशन निकालिए, तो आप इजीली इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, दैट a इज इक्वल टू, आप कैसे करोगे बोलो, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। v फाइनल की वैल्यू रही 8 माइनस ये कितना बनेगा 2 डिवाइड बाय
टाइम फाइनल की वैल्यू रही 4 माइनस ए बनेगा आपका 1, हाउ मच इट इज दैट 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रहा हमारा एक्सेलरेशन, बात समझ में आई, ठीक है। क्या हुआ 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो आपका बना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका फाइनल आंसर रहेगा, क्लियर है। अब आगे देखिएगा इसमें अब जब हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या लिखा था हम लोगों ने, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था बट दैट इज डेल्टा t टेंड्स टू 0। जब टाइम की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है तो आपका डेल्टा s या फिर डेल्टा x को हम लोग लिखा करते थे दैट इज ds बाय dt। तो ये हमारा फार्मूला बना था। जब इस फार्मूले की एनालॉजी देखते हो तो एक्सेलरेशन ऐसा बनता है। अब उसी एनालॉजी से अगर हम लोग देखते हैं तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं दैट इज s के जगह पे क्या आएगा, v आएगा, दैट इज dv बाय dt। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला इस तरह से बना है, बात समझ में आई। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं तो देखिएगा यहां पे दैट a इज इक्वल टू d बाय dt एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज व्हाट, दैट इज ds बाय dt। क्या बना ये, ds बाय dt, ओके। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो d इंटू डी इज d2, क्या लिखेंगे हम लोग, d2 इंटू s डिवाइडेड बाय dt इंटू dt इज dt स्क्वायर, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन का ये एक फार्मूला बना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये आपने d इंटू डी किया, क्या बनाया, d स्क्वायर बनाया, तो उसको पढ़ते समय क्या लिखना है, बोलना है d2 बोलना है, दैट इज d2 s बाय dt स्क्वायर। अब देखो dt सर d का अलग 2 और t का अलग 2 लिखना नहीं है क्योंकि और dt ये पूरा एक टर्म है, दैट इज टाइम का टर्म हुआ ये, और पूरा dt के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, दैट इज d2s बाय dt स्क्वायर। सर ये क्या है 2 मतलब ये इंडिकेट करता है आपका डबल डेरिवेटिव। कौन सा इंडिकेट करेगा, डबल डेरिवेटिव, क्योंकि हम लोगों ने देखो एक बार डेरिवेटिव किया फिर से एक बार डेरिवेटिव किया, एक बार डिफरेंशिएशन किया फिर से एक बार डिफरेंशिएशन किया, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करना मतलब डबल डेरिवेटिव हुआ है। दैट्स व्हाई वी आर कॉल इट एज अ डबल डेरिवेटिव। सो इसको बोलेंगे क्या, दैट इज d2s बाय dt स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ओके। कॉन्सेंट्रेशन से सुनना, पूरा लेक्चर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहां पे देखिएगा तो ये रहा हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस फार्मूले को, अब ये फार्मूला कुछ अलग नहीं है, दोनों भी फार्मूले एक जैसे, वाई बिकॉज हम लोग वेलोसिटी के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट यहां पे लिखा भी हो तो इसी के अंदर ही क्या है, वेलोसिटी भी, और इसी के अंदर ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है, ओके। अब देखिएगा इस फार्मूले को मैं और थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकता हूं। मेरे पास क्या है बेटा, dv बाय dt था, तो ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है इस फार्मूले को मैं इस तरह से लिखूंगा, a इज इक्वल टू दैट dv बाय dt को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ds बाय ds से। किसी को कोई प्रॉब्लम, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोगों ने s से मल्टीप्लाई किया, चलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो ds इंटू मैं dt को इधर लेके आया और दैट dv डिवाइडेड बाय मैंने ds लिखा, ds को इधर लिखा, dt को इधर लिखा। अब इसको अच्छे से पढ़िएगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ds बाय dt। क्या था, ds बाय dt वेलोसिटी। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि एक ही वैल्यू बनी v इंटू dv बाय ds। तो ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन का एक तीसरा इक्वेशन, क्या बना, एक्सेलरेशन का थर्ड इक्वेशन। अब देखो ध्यान से देखना, ये इक्वेशन मतलब ही इक्वेशन, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, दिखने के लिए अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हमारे पास 2 इक्वेशंस मिल रहे हैं। इस इक्वेशन को नाम देता हूं 1 और इसका इक्वेशन का नाम देता हूं मैं 2, क्लियर है। अब आपके सामने मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक्सेलरेशन के 2 फार्मूले हमारे सामने है, कौन सा फार्मूला कहां इस्तेमाल करें। पहला आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर a इज इक्वल टू dv बाय dt, ये फार्मूला इस्तेमाल कहां पे करेंगे और ये फार्मूला कहां पे करेंगे, ये मन में पहला क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन कि सर फिर हमने आपको जो बेसिक लेवल का फार्मूला बताया डेल्टा v बाय डेल्टा t, ये कहां पे इस्तेमाल करें। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि आपके पास 2 इंस्टेंट्स दिए हो, लाइक इनिशियल और फाइनल स्टेज का, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, एक डिस्क्रीट मैनर में नंबर दिया हो, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन में दिया था इनिशियल एंड फाइनल, तो आपके पास डिस्क्रीट मैनर में अगर दिया हो, डिस्क्रीट का मीनिंग क्या है, बिल्कुल जिसके पास इनिशियल फाइनल पॉइंट टू पॉइंट है। तो अगर पॉइंट टू पॉइंट होगा तो आपके पास डेल्टा v बाय डेल्टा टी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, ऐसे आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात समझ में आई। लेकिन अगर आपके पास कोई v का इक्वेशन दिया हो, जैसे कि मान के चलो मैंने एक v का इक्वेशन दिया दैट v इज इक्वल टू ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी प्लस 4, और मैंने बोला कि आपको इसका एक्सेलरेशन निकालिए, तो आप क्या करोगे, इस वेलोसिटी का क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। इसका ही मतलब यह है कि इस इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो इक्वेशन के फॉर्म में होगा, जो
इक्वेशन के फॉर्म में होगा तब जाके ये दो इक्वेशन इस्तेमाल किए जाते हैं, और डिस्क्रीट फॉर्मेट में होगा मतलब दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे दिया हो तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी का इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, दोनों भी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब जो भी बच्चे यहां पे बैठे हुए जो नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हम लोग ऐसे लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कौन सा वाला वेलोसिटी का कंसेप्ट, तो आप जब आपके रेफरेंस बुक्स में उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने गए होंगे तो कहीं कहीं पे आपको डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव दिखा होगा और कहीं कहीं पे आपको इंटीग्रेशन दिखा होगा। बात समझ में? तो आपके मन में कंफ्यूजन वो भी रहता है कि सर डिफरेंशिएशन कहां पे इस्तेमाल करें और डेरिवेटिव कहां पे इस्तेमाल करें। तो आपके सामने दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। कौन से दो क्वेश्चन? कि सर ये वाला फार्मूला कहां पे और ये वाला कहां पे इस्तेमाल करना है। दूसरा क्वेश्चन आता है क्या कि सर डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव कहां पे इस्तेमाल करें और इंटीग्रेशन कहां पे इस्तेमाल करें। बात समझ में? तो दोनों भी क्वेश्चन के आंसर अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए पहले चीज तो हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहां पे इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट, यहां पे लिखा मैंने डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है बच्चों कौन सा? दैट इज वेलोसिटी। क्या आता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद आता है एक्सेलरेशन। क्लियर है? ये रहा डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ये रहा वेलोसिटी जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, और ये रहा एक्सेलरेशन जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा यहां पे जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनाना हो, मतलब वेलोसिटी बनाना हो, तो आप लोगों ने क्या किया था? आप लोगों ने ds बाय dt किया था। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे ही बोला था आपने, उसको बोला था वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन अगर करना हो तो आप एक्सेलरेशन जब बनाए तो आपको यहां पे दिख रहा होगा दैट इज dv बाय dt किया आप लोगों ने। ये बात समझ में आई? और इसके बाद अगर आगे बढ़ना चाहो तो फिर जैसे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे वैसे किसका करोगे? एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन के आगे तो कुछ है ही नहीं, बराबर है? तो आपका dA बाय dt इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो आएंगे वो किसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे? ds बाय dt या फिर dv बाय dt के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आई? अब इसके उल्टा चलते हैं। एक्सेलरेशन से यदि आपको वेलोसिटी बनाना हो, आपको पूछा गया है, एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी अगर निकालना हो, तो इस इक्वेशन का मैं रेफरेंस लेता हूं और यहां पे लिखता हूं दैट a इज इक्वल टू dv बाय dt। मैं वेलोसिटी दैट dv को रखता हूं, dt को इधर लेके जाइए तो क्या बनेगा? a इंटू dt होगा। ऐसे दोनों भी साइड का मैं इंटीग्रेट करूंगा तो सबको पता है dx का इंटीग्रेशन x हुआ करता था, तो dv का क्या बनेगा? v बनेगा, और ये आपका रहा a इंटू dt बनेगा। बात समझ में आई? ये इस तरह का इक्वेशन बनेगा। सबको समझ में आया? सिमिलर केस में आप ही बोल सकते हो कि वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट बनाना हो तो इसका क्या करेंगे? ds को रखो, dt को लेके जाओ, तो ds का इंटीग्रेशन s बनेगा। तो s का फार्मूला क्या बना? बोलो, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt बनेगा। तो अब यहां पे क्लियर होती है बात कौन सी? कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनाना चाहते हो तो आपको क्या लगेगा? बोलो, क्या बना सकते हो? डिफरेंशिएशन होगा। और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से आप डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हो तो आपको क्या बनेगा? इंटीग्रेशन। मतलब ही फॉरवर्ड मैनर में जाना चाहते हो, दैट इज फॉरवर्ड, इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। तो आपका क्या बनेगा? डिफरेंशिएशन होगा, बराबर है। और रिवर्स मैनर में आना चाहते हो तो क्या होगा? इंटीग्रेशन लगेगा। आई बात समझ में? तो आपके मन में जो क्वेश्चन था कि सर डिफरेंशिएशन कहां पे करना और इंटीग्रेशन कहां पे करना, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। समझ में आई बात? डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी और वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन जिसी को बोला जाता है, और एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी और वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा उसका? इंटीग्रेशन। एक होगी बात क्लियर? तो आपका ये समझ में आया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर क्वेश्चन में अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो या इंटीग्रेशन करना हो तो ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करे या ये वाला इस्तेमाल करे। ठीक है? अब देखिएगा पहली चीज तो यहां से कंसेप्ट आता है, जब भी इसके ऊपर एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाए तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर जो मैंने सॉल्व करके दिए, और एक होता है वेरिएबल टाइप के एक्सेलरेशन। अब वेरिएबल टाइप का एक्सेलरेशन मतलब कैसे? जैसे कि मान के चलो मैंने एक एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया है, a इज इक्वल टू ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4। ओके, अब यहां पे जब मैंने टाइम की वैल्यू 0 रखता हूं तो t की वैल्यू कितनी बनेगी? 0। ये से यहां की कितनी बनी? 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 4। ध्यान से सुनना, मैं t की वैल्यू रखता हूं 1 सेकेंड, तो t की वैल्यू 1 सेकेंड रहेंगे, तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1
कितना बना 3, 3 + 4 = 7। फिर 2 की वैल्यू आप बढ़ाते चलो तो आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी हो रही है। लेकिन रियलिटी में अगर आप देखो तो अभी तक जो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले थे। जैसे मैं लिखता हूं a = 2 मीटर/सेकंड², इसका मतलब क्या है कि अभी वेलोसिटी कितनी थी 0, अगले सेकंड में कितनी बनी 2, उसके बाद वेलोसिटी कितनी बन रही है 4। हर सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है, 2 मीटर/सेकंड से बढ़ रही है। उसी को क्या बोला था, एक्सेलरेशन। बस समझे, तो उसका रेट कितना था 2 मीटर/सेकंड। तो ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है, और ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन के फॉर्म में, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है, वेरिएबल। बात समझ में आई, क्लियर हो गया कंसेप्ट। क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, चेंज। जैसे मैं बोलता हूं अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट में यहां से छोड़ूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रही 0, अगले ही सेकंड में कितनी बनेगी 9.8, उसके अगले सेकंड में फिर 9.8 से बढ़ेगी, तो उसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। कितना है कांस्टेंट, मतलब 9.8 है। बात समझ में आ रही है। और वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल। तो एक्सेलरेशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। अब सुन लो, अब अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखूं, ध्यान से देखना, इसको समझना। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो इसके बाद में जो 4 क्वेश्चंस लूंगा, बिल्कुल आपको फटाक से उसके आंसर निकलना जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट केस मैं ऐसे लिखता हूं a = मान के चलो, जैसे मैंने अभी इक्वेशन लिखा 2t² + t + 4 मान के चलो। तो यहां पे किसका फंक्शन है, एक्सेलरेशन किसका फंक्शन दिख रहा है, टाइम का फंक्शन है। टाइम के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो है हमारा दैट इज फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम है, ठीक है। हो सकता है ये एक्सेलरेशन ऐसा भी हो सकता है, लाइक 4x³ + x² + 2। तो जैसे डिस्टेंस मेरा 0 है तब एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 होगा। 0 पुट करो, बचा कितना 2। डिस्प्लेसमेंट 1 आपने पुट किया, दैट 1³ = 1, 1 × 4 और फिर 1 कितना बना 4 + 1 5 + 2 7। तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दैट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ x, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, s भी लिख सकते हो। थर्ड केस हो सकता है, जैसे मैंने इक्वेशन दिया दैट a = मान के चलो, मैंने लिखा दैट इज कांस्टेंट × v²। अब वेलोसिटी दिख रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट लिखा मैंने। वेलोसिटी जब 0 थी तो एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी जब 1 थी तो एक्सेलरेशन 1, वेलोसिटी जब 2 थी तो एक्सेलरेशन कितना बनेगा 4c 3 9c। बात समझ में आई। तो एक्सेलरेशन क्या है, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी भी हो सकती है। यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान देना, जो भी इक्वेशन आपको एक्सेलरेशन का दिया हो, उस इक्वेशन में अगर आपका इक्वेशन फंक्शन ऑफ टाइम, क्या बोला मैंने, फंक्शन ऑफ टाइम या फिर फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो, फंक्शन ऑफ टाइम या फिर फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो कौन सा वाला इस्तेमाल करोगे। अब देखो यहां पे वेलोसिटी भी है और टाइम भी है, तो कोई इक्वेशन ऐसा दिखे या ऐसा दिखे तो कौन सा इस्तेमाल करोगे, तो बच्चों ये वाला इस्तेमाल करोगे, a = dv/dt का इस्तेमाल करोगे। आई बात समझ में। यदि आपके पास कोई इक्वेशन इस तरह से दिखे या फिर वेलोसिटी हो तो आप कौन सा इस्तेमाल करोगे, a = v × dv/dx वाला इस्तेमाल करोगे, या फिर ds भी बोल सकते हो, एक ही बात रही। क्योंकि देखो यहां पे क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट आया है और वेलोसिटी भी है। बात समझ में। तो आई होप कौन सा इक्वेशन कहां पे इस्तेमाल करना आपको समझ में आया है, ठीक है। इसका मतलब ये कि कोई इक्वेशन में सिर्फ टाइम का फैक्टर हो या फिर वेलोसिटी हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a = dv/dt। और कोई इक्वेशन ऐसा हो जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो या फिर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिया हो तो कौन सा इस्तेमाल करोगे, v × dv/ds या फिर dx, कुछ भी लिख सकते हो। तो आपके दोनों भी क्वेश्चन के आंसर मैंने क्लियर करके दिए कि इंटीग्रेशन कहां पे इस्तेमाल करना है और इक्वेशन कौन सा कहां पे इस्तेमाल करना है। बात समझ में आई। तो इसके ऊपर जो है आपने जितना भी सीखा उसका एप्लीकेशन करने की बारी आती है, और यही होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए और यहां पे क्या इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या कौन सा वाला फॉर्मुलेशंस का इस्तेमाल करेंगे ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ओके तो अभी हम लोगों ने जो देखा कंसेप्ट की डिफरेंशिएशन कहां पे और इंटीग्रेशन कहां पे इस्तेमाल करना, कौन सा फॉर्मूला कहां पे किस तरह से उसको लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लियर हो चुके हैं, लेकिन उसका भी देखो इस्तेमाल किस तरह से करेंगे कि अगर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चंस रहे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है कि ए व्हीकल ट्रैवल्स सच दैट इट्स पोजीशन इज गिवन एज x = 2t³ + 2t²
माइनस 4t प्लस 5, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब पहले मन में आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर आपके पास यहां पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है और डिस्प्लेसमेंट से आपको वेलोसिटी और उसके बाद एक्सेलरेशन निकालने को पूछा है, इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करोगे, इंटीग्रेशन यूज करोगे? यस, डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको फॉरवर्ड मैनर में यूटिलाइज करना है। डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं बच्चों कौन सी चीज, दैट एक्स का इक्वेशन लिखा ट्वाइस टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, यह है इक्वेशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बोलो, x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अभी आपने बोला कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर, क्योंकि हमको पता है कि वेलोसिटी होता क्या है बेटा, बोलो दैट इज dx बाय dt होता है। तो मैंने d बाय dt x के जगह पे क्या पुटअप करना, बोलो ये जो x का इक्वेशन है दैट इज 2t क्यूब प्लस ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू, अभी आप इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे 2 लिखा मैंने तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो मैंने आपको सिखा डी बाय डी, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का क्या बताया था, एक्स टू दी पावर एन अगर होगा तो इसका क्या बनेगा, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होगा, और यहां पे सामने आएगा कौन सी चीज, दैट इज एन रहेगा। ठीक है, तो यहां पे आया सामने आपका दैट इज 3, और आपका बनेगा t 3 माइनस 1 दैट इज 2 प्लस 2, जैसे कि वैसा रहा। ठीक है, 2 आएगा सामने और t का 2 माइनस 1 इज 1। सिमिलरली माइनस 4 बनेगा, सिर्फ t का बनता है 1, और आपका सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बनता है 0। ओके, तो यहां पे आपकी वेलोसिटी का इक्वेशन बना है v इज इक्वल टू 3 टू 6t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4। अब यहां पे कितने टाइम के बाद कुछ दिया है, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मान के चलो एट, यहां पे लिखता हूं एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे मैं पुट करूंगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर आप पुट करते हो ये वाली वैल्यू तो आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन मिलता है बच्चों, कितना यहां पे पुट करो, दैट इज 6 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4, तो ये बना दैट इज 24 प्लस 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज 4, और ये बना आपका 28 मीटर पर सेकेंड, ये बनी वेलोसिटी आपकी। ओके, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो बताइए, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया है तो आपने वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, तो एक्सेलरेशन होता है बच्चों क्या, दैट इज dv बाय dt। अब d बाय dt, सर वेलोसिटी तो हमारे पास नहीं, हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन आपने देखो यहां पे वेलोसिटी का इक्वेशन ऑलरेडी निकाला था, कितना था ये बोलो, तो v के जगह पे दैट इज 6t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4। तो मैं बनाता हूं एक्सेलरेशन, तो 6 जैसे कि वैसा रहा, 2 आएगा सामने दैट इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, प्लस ये रहा आपका 4, t का वैल्यू 1, डिफरेंशिएशन कितना बनेगा 1, माइनस 4 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो आपके पास ये बना है a इज इक्वल टू 12t प्लस 4। आप यहां पे t के वैल्यू 2 पुटअप करोगे तो क्या बनेगा बोलो, 2 पुटअप करोगे तो आपको मिलेगा दैट इज a इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन, इस तरह से निकाला जाता है। यदि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली सिर्फ एक्सेलरेशन भी पूछा होता तो भी आपको इसी स्टेप से आना पड़ता, वाई, बिकॉज आपको यहां पे वेलोसिटी निकालोगे तभी जाके आपका क्या निकलता है, एक्सेलरेशन निकलता है। बात समझ में आई? इसका मतलब ही देखो, आपने कितने बार एक्सेलरेशन निकालने के लिए कितने बार डेरिवेटिव किया है, 2 बार किया है। इसी का मतलब होता है आपने d2x बाय dt स्क्वायर किया है। क्या किया है, d2x बाय dt स्क्वायर, इसी का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन में, अ फुटबॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड हैविंग इनिशियल स्पीड 4 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू ट्वाइस t स्क्वायर प्लस 4, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकंड। अब यहां पे दिया है एक्सेलरेशन का इक्वेशन a इज इक्वल टू ट्वाइस t स्क्वायर प्लस 4, और आपको पूछा गया है क्या निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो आपके पास एक्सेलरेशन है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। आप रिवर्स पे चल रहे हो तो इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। अब यहां पे सर इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, a को बच्चों बोलो दैट इज dv बाय dt लिख सकते हैं, या फिर a इंटू dv बाय dx भी लिख सकते हैं। तो अब आपके मन में आएगा कि सर हमारे पास 2 इक्वेशन है, उसमें से कौन सा वाला इक्वेशन इस्तेमाल करें। अब बताइए कौन सा करेंगे, फर्स्ट वाला इस्तेमाल करेंगे या सेकंड वाला। देखो इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो कौन सा वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा, dv बाय dt वाला। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि कौन सा फार्मूला कहां पे
और कैसे इस्तेमाल करना है, बात समझ में, डीवी बाय dt, क्योंकि आपके पास v इंटू डीवी बाय ds वाले फॉर्मूले में टाइम है ही नहीं, जिसकी वजह से मैं यहां पे क्या करूंगा, दैट इज dv बाय dt का इस्तेमाल करूंगा। तो आपका बना ये ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस 4, जैसे कि वैसे मैंने लिखा क्योंकि एक्सर्शन की वैल्यू बनी dv बाय dt। मैं dt को उधर लेके जाता हूं क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डेल्टा v, सॉरी dv, दैट इज ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू मैंने dt लिखा, इसको ब्रैकेट में रख देना है, ठीक है। अब दोनों भी साइड का आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन, क्योंकि आप ही ने बोला सर एक्सेलरेशन से आपको डिस्प्लेसमेंट निकाला तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैंने इंटीग्रेशन ऑफ dv किया, इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू dt करेंगे। अब देखो यहां पे लिमिट पुट करने की बारी आती है, तो आपके पास इनिशियल स्पीड कितनी है 4, तो जब लिमिट आप पुट करते हो इंटीग्रेशन में, तो यहां पे नीचे में जो लिमिट लिखते हो इनिशियल वाली लिमिट होती है, तो कितना करोगे, 4 करोगे। फाइनल में हमको पता नहीं है, मान के चलो फाइनल की वैल्यू रही v डैश, हमको पता नहीं है कौन से, क्योंकि थोड़ी ना यहां पे 0 बोला है कि यहां पे 0 होती है या बहुत बढ़ के इतनी हुई है, तो वी डोंट हैव दैट वैल्यू पर्टिकुलरली, ओके। अब जब आपका प्रोसेस शुरू हुआ है, जब आपकी वैल्यू 4 कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, तब आपका टाइम कितना रहा, 0 रहेगा। और आपका टाइम कितने के बाद, 4 सेकंड के बाद, तो 4 सेकंड आप डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर t लिख के छोड़ दीजिए। बाद में हम लोग जैसे मैंने पहले पुट किया था उसकी तरह से हम लोग पुट करेंगे, प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह। तो बोलो dv का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों, v बनेगा, और ऊपर हम लोगों ने लिखा v डैश, नीचे लिखा हम लोगों ने 4 इक्वल्स टू, फिर से इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हमने आपको सिखाया इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx, तो क्या बनेगा इसका x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहां पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसे कि वैसा रहा, t का पावर बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 का इंटीग्रेशन बनेगा 4 इंटू t, यहां पे 0 नहीं बनता है इंटीग्रेशन का, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, फिर हम लोग यहां पे पुट करेंगे t और एक बार 0। अब यहां पे v के जगह पे एक बार v डैश पुट करते तो ये बना v डैश, और माइनस देके लोअर लिमिट हम लोग पुट किया करते थे, बराबर है, तो बना 4। सिमिलरली यहां पे t के जगह पे एक बार t पुट करेंगे, माइनस देके एक बार 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो सभी 0 बनेगा, तो सिर्फ t आपका फंक्शनिंग रहेगा, दैट इज t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4t। यहां तक समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे क्योंकि हमारा अभी तक डिस्प्लेसमेंट निकला नहीं है। तो ये रहा v डैश इज इक्वल टू, -4 को उधर लेके जाइए तो क्या बना, 2t क्यूब बाय 3 प्लस 4t, ठीक है, और क्या है ये +4। यहां तक समझ में आया। तो ये रहा आपका कौन, दैट इज v डैश, क्या है ये v डैश। अब फिर से एक बार हम लोग v से कहां पे जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट की तरफ, इसलिए हमको dv का क्या, v का क्या करना पड़ेगा, dx बाय dt करना पड़ेगा। यही हमारा क्या है, वेलोसिटी, बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे मैं फिर से एक बार ट्वाइस टी क्यूब बाय 3 प्लस 4t प्लस 4 यहां पे लिख लिया हम लोगों ने, क्योंकि फिर सर इसका डिफरेंशिएशन करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि v मतलब ही dx बाय dt होता है। तो कुछ लोग गड़बड़ कर देते, सर आपने यहां पे d बाय dt किया तो फिर से मैं यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा, नहीं, डिफरेंशिएट करोगे तो ये इक्वेशन फिर से आपको मिलता है, बात समझ में, फिर आप रिटर्न चलते हो, ऐसा नहीं करना है। v का मतलब ही dx बाय dt है, ये समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग dt को उधर लेके जाएंगे, बचेगा क्या बच्चों, dx, और यहां पे आपका बचेगा ट्वाइस टी क्यूब बाय 3 प्लस 4t प्लस 4, और dt अगर उधर जाएगा ये बना आपका dt। दोनों भी साइड का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जब प्रोसेस शुरू हुई थी तो कितनी थी, 0, और फाइनली जाके मान के चलो s हुआ है, कितना हुआ है, s। और ये आपका पूरा टाइम का फंक्शन है, तो टाइम आपका इनिशियल में कितना था, 0, और फाइनल में आपका टाइम कितना पकड़ के चलो, t। आप यहां पे कितना डायरेक्टली कितना लिख के चल सकते हो, 4, ठीक है। अब थोड़ा सा छोटी सी वैल्यू लेके चलेंगे, 2 सेकंड लेके चलता हूं, बाद में अपन उसको लिख सकते हैं। dx का इंटीग्रेशन बनता है x, मैंने लिमिट यहां पे पुट किया 0, और ये बना आपका s, ओके, इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना तो आपका 2/3 जैसे कि वैसा रहा, t क्यूब का बनता है t टू द पावर 4/4, ठीक है, प्लस 4 जैसे कि वैसा रहा, t का इंटीग्रेशन बनता है t का पावर 2/2 पर प्लस 4 का बनेगा, दैट इज 4 इंटू टी। लिमिट हम लोग पुट करेंगे बच्चों, यहां पे रहा t और यहां पे रहा 0। x के जगह पे अपर वाला लिमिट पुट करो, ये बना आपका s, माइनस करके के बाद 0 छोड़ दीजिए, उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू, ये बना आपका 2/4 त्रिजा, या फिर 2 आप यहां पे ऐसे इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज आपका बना, दैट इज t टू द पावर 4, दैट इज 3 2 जा 6, 2 2 जा तो ये बना आपका प्लस 2t स्क्वायर, और प्लस 4t, एक बार t पुटअप किए इसमें तो t आया, 0 पुट करेंगे तो सब कुछ 0 बना,
तो आपका इक्वेशन ये बनता है। अब आता है फाइनल टच, अगर आप t इज इक्वल टू कितना पुट करते हो, आपके जो इक्वेशन में दिया है 2 सेकेंड, तो फाइनली आपको जाके क्या मिलता है, s की वैल्यू मिलेगी। तो आपको जब घर में जाओगे s की वैल्यू, t की वैल्यू पुट करनी है और s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में मान के चलो अगर आपको वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी हुई होती तो आप इस इक्वेशन में क्या करते बच्चों, t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करते और आंसर निकालते वेलोसिटी के लिए। आई बात समझ में? तो इस तरह से करना है, तो कंसेप्ट को लेके चलोगे तो आपका सारा आंसर्स बनते जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेसिकली नीट में या फिर बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके हम लोग आगे के लेवल पे चलेंगे, 2 क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे और आपके सारे डाउट्स के मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट जो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहां पे आप ही को आंसर देना, इसको कैसे सॉल्व करें। अब देखो, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट स्पीड ऑफ v नॉट, एक ऑब्जेक्ट जो है कितनी स्पीड से जा रहा है, v नॉट से, एंड सडनली रिटार्डेड विथ एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है कितने, उसका इक्वेशन दिया है माइनस बीटा v स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और बीटा इज व्हाट, कांस्टेंट वैल्यू दिया है। फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के बाद, s के बाद। अब देखो यहां पे ये जो इक्वेशन दिखता है दैट a इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू वी स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मेट में दिया है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन वेलोसिटी के फॉर्मेट में। और आपको पूछा क्या गया है बच्चों, बोलो डिस्प्लेसमेंट निकालिए। अब एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट करना है, मतलब डिफरेंशिएशन यूज करोगे या इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, ये तो बात पक्की हो गई। अब आती है बात, जब इंटीग्रेशन करना है तो एक ही जगह पे जब आप पुटअप करोगे, तो जब a की वैल्यू पुट करोगे, उसका इक्वेशन लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, तो कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, dv बाय dt लिखोगे या v इंटू dv बाय ds लिखोगे, v इंटू dv बाय ds लिखना है। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये जो भले ही आपके वेलोसिटी के फॉर्मेट में दिया हो, लेकिन निकालना क्या है, s के फॉर्मेट में निकालना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं v इंटू dv बाय ds इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू वी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व करने के लिए v से v क्या हो बच्चों, बोलो कैंसिल हुआ, बराबर है, कैंसिल हुआ है। तो यहां पे कितना बचा, v बचा है, ये v इधर लेके आइए, तो क्या बना, दैट इज dv बाय v इज इक्वल टू माइनस b इंटू ये ds उधर लेके जाए तो हमका ये हमारा बना है ds। दोनों भी साइड का करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये बना इंटीग्रेशन, और यहां पे हम लोग वेलोसिटी का लिमिट पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है बच्चों, बोलो, वहां पे दिया है क्लियर कट कितना है, v नॉट दिया है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वी डोंट नो, बट हम लोग यहां पे v डैश करके लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, जब प्रोसेस शुरू हुई तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। ये लिमिट कितना पुट करना है, ये बिल्कुल लॉजिकल चीज है, ये आपको समझ के ही पुटअप करना है, ठीक है। और कितना डिस्प्लेसमेंट के बाद, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, s। ओके, उसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको एक इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिया था, 1 बाय x इंटू dx का इंटीग्रेशन बनता है log ऑफ x। क्या बना था, log ऑफ x। सिमिलरली ये भी क्या बनेगा, log बेस e। e का मतलब नेचुरल लॉग के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, दैट log ऑफ क्या लिखा मैंने, v लिखा। लिमिट पुट करेंगे बच्चों, नीचे का लिमिट रहा v नॉट, ऊपर का लिमिट रहेगा v डैश इज इक्वल टू, ये माइनस बीटा कांस्टेंट है तो बाहर निकला, ठीक है। और ds का इंटीग्रेशन बनेगा s, ऊपर का लिमिट रहा s और नीचे का 0। तो एक बार ऊपर का लिमिट पुट करो, क्या बनेगा बोलो, दैट इज log बेस e v डैश माइनस log बेस e v नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा, s पुट करेंगे, 0 को तो छोड़ दीजिए, s बचा है। अब देखो यहां पे ध्यान से अगर देखोगे, log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b, log a बाय b बनता है, कितना बनता है। और ये भी मैंने लॉगरिथमिक या फिर लॉग टेबल कैलकुलेशन में बताया था आप लोगों को। बेसिक जिन लोगों का मैथ्स नहीं है, आई होप उनको ये बातें मैंने ऑलरेडी बताई थी। log a माइनस log b होता है log a बाय b, मतलब v डैश बाय v नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू s। अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहां पे ध्यान देना है, क्या बना है log, यहां पे इस तरह से। अब देखो यहां पे s निकलना है हमको, क्या निकालना है, क्या निकालना था बच्चों, फाइंड स्पीड निकालना था। क्या था स्पीड, कौन सी स्पीड, दैट इज v डैश, कौन सी, क्योंकि ये क्या है हमारी इनिशियल स्पीड जो ऑलरेडी दी हुई है, कौन सी, v नॉट के फॉर्म में। हमको क्या निकालना, फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, v डैश। बीच में कौन आया है यहाँ पे, log। तो log वाला फंक्शन यहाँ पे tan होता, अगर ये tan इधर जाता तो tan अगर उधर इधर जाएगा तो tan इनवर्स। तो log है, तो log अगर इधर जाता है तो उसका कन्वर्ट होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो ये रहा आपका v डैश, नीचे का क्या बच्चों बोलो, दैट इज v नॉट। और log अगर इधर जाए नेचुरल लॉग, तो उसका बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज e। और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा टर्म, ये चढ़ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर पावर में। तो कितना बना, माइनस बीटा इंटू s।
हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वी डैश, तो वी नॉट को लेके जाइए, दैट वी डैश इज इक्वल टू वी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस बी इंटू एस। तो ये हमारा बना फाइनल आंसर, और यही आपका आंसर जो है इक्वेशन के मतलब ऑप्शंस के फॉर्म में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी के फॉर्म में दिया होता है। आप अगर उसको अच्छे से ढंग से सॉल्व करो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में? अब ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये किसका आंसर है बोलो? किसका निकालना था हमको? फाइनल स्पीड जब आपका पार्टिकल एस डिस्टेंस चलता है। ये बात समझ में आई? तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, अगर आप एक्सपोनेंशियल का ग्राफ में आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरह से बनता है जिसकी वैल्यू यहां पे टच नहीं होती, मतलब जीरो नहीं होता। इसका मतलब वेलोसिटी फाइनली जीरो नहीं होने वाली। हाँ यदि, लेकिन वो क्या हो रही है? रिटार्ड हो रही है। क्या हो रही है? रिटार्ड। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे फिजिक्स में किस तरह से काम करता है। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, अब देखो यहां पे मैं पढ़ता हूं। अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एंड सडनली ड्राइवर अप्लाई अ ब्रेक, एट व्हाट टाइम द कार विल स्टॉप इफ रिटार्डेशन इज, दैट इज माइनस के इंटू अंडर रूट ऑफ वी। तो रिटार्डेशन मतलब क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू कितनी? माइनस के इंटू अंडर रूट ऑफ वी। ये समझ में आया? ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आपकी दिख रहा है, क्योंकि यहां पे भी क्या हुआ था? रिटार्डेशन, उसकी वैल्यू माइनस बीटा वी स्क्वायर दी है, और यहां पे दिया है बेटा क्या? माइनस के अंडर रूट ऑफ वी दिया है। फर्क क्या है? उसमें वी स्क्वायर दिया था, इसमें अंडर रूट ऑफ वी दिया है। अब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जैसे उसमें वी नॉट दिया था, इसमें भी वी नॉट दिया है। सडनली ड्राइवर अप्लाई अ ब्रेक, एट व्हाट टाइम द कार विल स्टॉप, कब जाके कार आपकी रुकेगी। तो आपको निकालना क्या था? टाइम निकालना है। यहां पे क्या निकालना था? वेलोसिटी निकालनी थी। अब बताइए, जब टाइम निकालना है तो प्रॉब्लम ये आता है कि सर यहां पे इंटीग्रेशन करे या डेरिवेटिव करे, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी निकालनी थी तो हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था। तो बच्चों यहां पे भी हम लोगों को क्या करना है? इंटीग्रेट ही करके चलना है। क्या करके चलना है? क्योंकि आप एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, मैंने पहले ही क्लियर करके दिया था। तो जिसकी वजह से इसका क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। पहली चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज, सर अब यहां पे ए की जगह पे क्या लिखे? वी इन डीवी बाई डी टी लिखे या वी इंटू डीवी बाई डी एस लिखे? बताइए। वी इंटू डीवी बाय डी एस लिखे तो फिर टाइम कैसे निकलेगा? बात समझ में? टाइम कैसे निकलेगा? तो आपको क्या है? टाइम का फैक्टर आने वाला आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है बच्चों। तो कौन सा रहेगा? डीवी बाय डी टी। ये हो गया बात क्लियर? तो आपको ये बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करें। तो हम लोग क्या करेंगे? डीवी बाय डी का इस्तेमाल करेंगे। आपके मन में बिल्कुल ही शंका नहीं होनी चाहिए कि सर हम लोगों ने यहां पे v इंटू डीवी बाय डी एस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है। सर यहां पे v इंटू डीवी बाय डी एस क्यों इस्तेमाल किया? वाई? बिकॉज हमको क्या निकालना था? स्पीड निकालनी थी, और क्या करना था? किसका इस्तेमाल करना था? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन का इस्तेमाल करना था। आई बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा? डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? माइनस के अंडर रूट ऑफ वी। अब देखो ऑटोमेटिकली आंसर आना शुरू हो जाएगा। वी वाला टर्म एक साइड में लेके आओ, बाकी के टर्म एक साइड में लेके जाओ। तो ये वाला वी वाला, और यहां पे दिख रहा है डीवी, तो डेल्टा अंडर रूट ऑफ वी लेके आएंगे हम लोग। क्या बना? डीवी बाय अंडर रूट ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। ठीक है। दोनों भी साइड का क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। मैंने पहले बोला इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? वी नॉट। ठीक है। और कुछ स्टॉप बोला है क्या? स्टॉप बोला, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी बनेगी? जीरो। मैंने पहले ही क्लियर किया है कि आपके लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है। उसके बाद टाइम कितना था बच्चों? बोलो कितने टाइम के बाद? तो जब प्रोसेस शुरू हुई तब का टाइम कितना लेते हैं हम लोग? जीरो। कितना लेंगे? जीरो, क्योंकि अब दिया नहीं है तो हम लोग कितना लेंगे? जीरो लेंगे। और फाइनल टाइम जब आपका बॉडी जो है या फिर कार जो है जब रुकती है, उसकी फाइनल स्पीड जीरो बनती है, तब का टाइम क्या रहा? टी। तो ये आपको ये वाला टी निकालना है। ठीक है। तो 1 बाय अंडर रूट ऑफ वी का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें? ये भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है। आई होप आपके पास सभी नोटबुक में लिखे होंगे कैलकुलस वाले। इसमें तो मैंने लिख के दिया था 1 बाय अंडर रूट ऑफ वी मतलब होता है, या फिर एक्स के फॉर्म में मैंने लिख के दिया था 1 बाय अंडर रूट मतलब होता है वी का पावर 1/2। ये अगर ऊपर जाएगा तो ये पावर होता है इनवर्स में, दैट इज -1/2। अब इसका जब इंटीग्रेशन करने की बारी आती है तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बोलो? इसका क्या चढ़ेगा? पावर के ऊपर -1/2, जो भी पावर इसके साथ हम लोग प्लस ऐड करेंगे, और ये पूरा टर्म हम लोग नीचे लिखेंगे -1/2 प्लस 1। तो बताओ कितना बना? 2 1 2, -1 इज v का पावर 1/2 बनता है, और नीचे भी कितना बनेगा? 1/2। सॉल्व करने के बाद -हाफ के साथ प्लस 1 ऐड करोगे तो 1 हाफ बचेगा, बराबर है। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चढ़ेगा कहां पे? न्यूमरेटर में। ये चढ़ा आपका 2 बना, और आपका v का पावर 1/2 मतलब अंडर रूट ऑफ v बनता है। तो इसका मतलब ही ये है कि 1/√v का इंटीग्रेशन जब सॉल्व करोगे तो ये बनता है 2 अंडर रूट ऑफ v बनेगा। कितना बनेगा? 2 अंडर रूट ऑफ v।
इक्वल टू माइनस के बाहर निकला और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। नीचे का लिमिट कितना था, वी नॉट, ये कितना था 0। इधर देखिए माइनस के बाहर निकला, dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t बनेगा, ऊपर का लिमिट t रहा, नीचे का लिमिट 0 रहा। एक बार हम लोग यहां पे क्या पुटअप करेंगे 0, एक बार माइनस देके वी नॉट, तो क्या बनेगा 0 पुट करेंगे तो पूरा क्या बना 0 माइनस एक बार वी नॉट, दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के t करेंगे तो t बना, 0 करेंगे तो पूरा 0 बनेगा। माइनस माइनस गेट कैंसिल, क्योंकि 0 ये तो आपका चला गया, बचा कितना माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो t की वैल्यू बनी कितनी, दैट t इज इक्वल टू k उधर जाएगा, दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाय के। तो ये है आपका फाइनल आंसर। यही आंसर आपके ऑप्शंस के फॉर्मेट में दिया होगा, ABCD के फॉर्म में। आपको सही आंसर, आपका सही ऑप्शन चूज करना होता है। आई बात समझ में। यदि इसी क्वेश्चन में टाइम के जगह पे अगर आपको पूछा गया होता कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए, जब कितना डिस्प्लेसमेंट चल के हमारी बॉडी रुक जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 बनेगी, तब सिर्फ फर्क इतना है कि बस पूरी प्रोसेस यही रहेगी, बस यहां पे dv बाय dt के जगह पे आप क्या इस्तेमाल करते, v इंटू dv बाय, आई बात समझ में। और इसको करके आप लोग क्या करते, सॉल्व करते। यही बस आपका रहता है कंसेप्ट, बाकी कुछ होता नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। तो अगर आपको सॉल्व करना हो तो इसमें आप क्या कर सकते हो, बोलो दैट इज dv बाय ds इंटू v इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट ऑफ v करके आपको क्या निकालना बच्चों, बोलो यहां पे आप क्या निकाल के दिखाओगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओगे। क्या निकाल के दिखाओगे, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई। तो ये आपको होमवर्क है और यही आपको करना है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई कि इंटीग्रेशन कहां पे इस्तेमाल करें और कौन सा इक्वेशन कहां पे इस्तेमाल करें। बात समझ में आई। अब देखो फाइनली यहां पे ये जो मैंने 2 तरह के क्वेश्चंस लिए जनरलाइज फॉर्मेट में है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको नीट में एज वेल एज मैक्सिमम टाइम जेडब्ल्यू मेंस में पूछे जाते हैं। और ये जो टाइप के आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये आपके बोर्ड में एज वेल एज कहां पे सीईटी में या फिर आपके नीट में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि डेल्टा वी बाय डेल्टा टी कहां पे इस्तेमाल करना, जब जहां पे इनिशियल और फाइनल की कंडीशन दी हो ओनली वहां पे इस्तेमाल करेंगे। और आपके अगर इक्वेशन के फॉर्मेट में एक्सेलरेशन दिया हो, दैट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन में, तो आपको इंटीग्रेशन करके उसको सॉल्व करना होता है। आई बात समझ में। सो पढ़ाई करते रहिए, कुछ अगर डाउट आता है तो मुझे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।